दोस्तों ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। ये खासकर यूक्रेन और जो अभी रसिया के बीच में संघर्ष चल रहा है उसको काफ़ी अच्छे से दर्शाती है। एक बार इसको देखिए आप लोग चीज़ों को, ऐसा यूक्रेन का आज के डेट में देखने को मिल रहा है। तो ये रियलिटी है ज़िंदगी में। अगर आप लोगों ने कई बार ये चीज़ें फील की होंगी तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हमेशा कोशिश करो यार, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो, अपने डिसीजन जो है वो अपने हिसाब से बनाओ। कभी भी किसी के बोलने पर पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, वरना दिक्कतें ऐसी देखने को मिल जाती है। वरना रियलिटी में आप लोग समझिए, एक आर्टिकल है, इसी मैंने आप लोगों को ये स्टोरी क्यों सुनाई, इस स्टोरी के पीछे एक आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टार्टिंग के फेज में जब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी, जब यूक्रेन जो था वो नया नया टूट कर निकला था, तो यूक्रेन ने इंडिया की पॉलिसी फॉलो की। इंडिया की पॉलिसी मतलब जैसे हमारी कंट्री ने काफ़ी अच्छे से नॉन अलाइंग मूवमेंट फॉलो किया, जिसको आप लोग नैम बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके की पॉलिसी जो है यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा फॉलो की गई। तो यहाँ पर इसके द्वारा कोशिश किया गया कि अपने आप को न्यूट्रल रखा जाए। पर लेकिन 2008 में जब यूक्रेन को यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से जो नेटो के मेंबर हैं उन्होंने ऑफर किया कि आ जाओ नेटो को ज्वाइन कर लो, तो उस टाइम पर भी यूक्रेन ने जो है वो थोड़ा सा मनाही किया, नहीं यार इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। पर लेकिन सिचुएशन जो है यहाँ पर क्या हुआ, यूक्रेन ने तब तक मना किया जब तक यूक्रेन में जो प्रेसिडेंट बैठे थे वो रसिया का फेवर करते थे या फिर प्रो रसिया थे। जैसे 2014 में जो प्रेसिडेंट आए वो बेसिकली प्रो वेस्टर्न हो गए, यानी कि वो क्या किया, उन्होंने रसिया के खिलाफ बेसिकली एक तरीके से मुहिम चलानी स्टार्ट कर दी। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताऊं, हमारी कंट्री के बांग्लादेश के साथ में अच्छे रिलेशन कम रहते हैं। बांग्लादेश में जो प्रेजेंट टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अगर प्राइम मिनिस्टर रहती हैं तो हमारे देश के बांग्लादेश के साथ में रिलेशन अच्छे रहते हैं। पर लेकिन एक और वहाँ पर अपोजिशन की पार्टी है, वो भी एक लेडी है, अगर वो पावर में आ जाती है तो हमारे और जो बेसिकली बांग्लादेश के रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं। बातें किन की कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बातें कर रहा हूँ आप लोगों को पता है, यहाँ पर ये शेख हसीना जी, इनके साथ जो ये रहती हैं यहाँ पर, तो हमारी कंट्री के साथ में बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे रहते हैं। पर जैसे ही खालिदा जिया आ जाती हैं तो हमारी कंट्री के साथ में बांग्लादेश के रिलेशन जो है बिगड़ जाते हैं। 2014 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, यूक्रेन के अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो चेंज हो गए, और वो प्रेसिडेंट ऐसे थे जो कि बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड की सुनने लगे, यूएसए की सुनने लगे। तो उसके चलते यहाँ पर बोला गया उनके द्वारा कि मैं नेटो को ज्वाइन करूंगा। और बस ये एक शब्द जो है वो आज की डेट में यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके हाथ से क्रीमिया निकल गया, ये शब्द बोलते, क्योंकि तुरंत रसिया ने जो है क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। और सेम कंडीशन यहाँ पर रुकी नहीं, फिर आगे चलकर इनके द्वारा बोला गया कि चीज़ें कुछ ऐसी ही करेंगे, यहाँ पर वो भी फॉलो करेंगे पैटर्न जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था दूसरे लोगों के द्वारा, इस्टोनिया के द्वारा, लतविया के द्वारा, लुथानिया के द्वारा। तो वो सारा माहौल जो बन रहा था, वो जब पता चला रसिया को कि यहाँ पर ये रुकने वाला नहीं है यूक्रेन, तो तब जाकर रसिया ने जो है यहाँ पर ये स्टेप उठाए। यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर रातों रात हो गया है, एक पूरा पैटर्न चला यहाँ पर। कोई भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं एक तरीके से नहीं, अगर नॉर्मल चलते रहे किसी को कोई दिक्कत हो। हमेशा दिक्कत तब होती है जब इंसान जो है वो अपने पैजामे से बाहर चला जाता है, अपने दायरे से बाहर चला जाता है और हरकतें ऐसी करना स्टार्ट कर देता है कि सामने वाले को इरिटेट कर देता है। तो फिर सामने वाला कुछ ऐसे स्टेप उठाता है जैसे अभी रसिया के द्वारा उठाए गए, ये वाली सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सामने वाले के पेशेंस को कभी चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा अपने काम पर फोकस करो, ये नहीं कि सामने वाले की जिंदगी में उंगली करते रहो। तो नेटो के द्वारा जो चढ़ाया गया यूक्रेन को, तो उसके चलते यहाँ पर ये पूरा इशू देखने को मिला। और आज के डेट में यूक्रेन के साथ में कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। रियलिटी में ये पूरी पिक्चर जो है यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों के सामने एक पिक्चर तैयार हो गया कि हाँ बिल्कुल ऐसे कुछ यहाँ पर देखने को मिला। इस मूवी का नाम क्या है ये आप लोग बताइए। तो ये आर्टिकल है, बेसिकली इसके बारे में और भी बातें करूंगा मैं आप लोगों से। बाकी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज है 27 फरवरी। आज का डिस्कशन जो है काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे और कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। कुछ लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बातें आज मैं करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि आप लोगों को सिखाएंगे ज़िंदगी जीना। तो वो भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होंगे, तो अच्छे से सुनिएगा, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए स्टडी डे बनाएंगे। और थोड़ी सी एक और इंपॉर्टेंट बात, वॉइस आप लोगों को हो सकता है थोड़ी चेंज आ रही हो, कुछ चीज़ें चेंज लग रही हो आप लोगों को। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर यह है कि मैं जो था थोड़ा मतलब कि घर आया हुआ था, तो इसके चलते मतलब कि थोड़ा सा इंटरनेट भी यहाँ पर स्लो रहता है और सारी चीज़ें, और वो पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। फिर तो कोशिश करूँगा कि वीडियो टाइम से अपलोड हो जाए, बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा क्योंकि वही है कि यार काम में 24 घंटे लगे रहने के अलावा भी थोड़ी सी ज़िंदगी होती है जो घर वालों के साथ में बितानी चाहिए। तो वही एक पार्ट है लाइफ का। और इसके ऊपर एक आर्टिकल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, वो बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, आप लोग इसको एंजॉय करोगे। यहाँ पर ये वर्क एडिक्शन के बारे में बात की जा रही है बेसिकली, ठीक है। तो इसको सुनकर तो आप लोगों को बेसिकली अपनी लाइफ को कैसे लेकर चलना है वो जानने का मौका मिलेगा। ये आर्टिकल मुझे पर्सनली मतलब काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने इसको पूरा पढ़ा, और इसके बाद में फिर जाना कि चीज़ें किस तरीके से इंसान को लेकर चलनी चाहिए।
तो इस आर्टिकल के बारे में आप लोगों से बातें करूंगा, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। यहाँ पर इंडिया का जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। जैसे ऑपरेशन गंगा जो है वो चलाया जा रहा है इंडिया के द्वारा यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। तो डायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा यहाँ पर कि ऑपरेशन गंगा जो है वो किस चीज़ के लिए चलाया गया, तो इसके बारे में भी बातें करूंगा। और भी बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा के जाएंगे। यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक आर्टिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, उसके बारे में समझेंगे। और इसी के साथ में और भी कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आगे चलकर एक जो म्यूनिक जो कॉन्फ्रेंस है उससे रिलेटेड यहाँ पर एक आर्टिकल आएगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में कुछ फॉरेस्ट के बारे में और फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग बातें करेंगे, यानी काफ़ी कुछ जानेंगे। एक एक कर पॉइंट पर नजर डालते हैं। पर सबसे पहले यहाँ पर जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है यहाँ पर एडिक्टेड टू वर्क, यानी कि बहुत सारे लोग आप लोगों ने सुने होंगे जिनको वर्कोहोलिक बोलते हैं। ये शब्द जो है ना वर्कोहोलिक, कई सारे लोग जो है इसको सुनकर क्या हो गया, इसको सुनकर अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वाह यार हम कितना काम करते हैं, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। अपनी जो नॉर्मल जिंदगी होती है उसको भी जो है वो बर्बाद कर देते हैं। ऐसी बातें यहाँ पर बोली गई है और वो ये बातें प्राइड से बोलते हैं कि मैं वर्कोहोलिक हूँ। तो उसके ऊपर जब स्टडी की गई तो यहाँ पर कुछ तथ्य निकलकर सामने आए। ये एक पैटर्न में मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगा ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें क्या क्या बातें हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑफिस में जो टाइम होता है मान लीजिए 7 बजे है तो 6:30 बजे ही ऑफिस में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और शाम को काम करना है मान लीजिए 5 बजे तक, वो 5 बजे तक नहीं, वो रात को 9 बजे तक काम करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में बिस्तर पर भी उसी पैटर्न में जाएंगे कि हाँ काम खत्म हो गया जैसे तैसे कर यानी कि पूरा हार्ड वर्क जितना हो सकता है अपना दिन और रात एक कर वो काम में लगा देते हैं। तो ये इस तरीके जो स्पीसीज है, यानी कि जो इस तरीके की प्रजाति जो है, इस तरीके जो प्राणी है यहाँ पर ये एक तरीके से अगर गलती से भी कल को सीनियर पोजीशन पर पहुंच जाए तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके नीचे जो जूनियर हैं वो भी एक मशीन की तरीके से काम करें। अपनी कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई एक तरीके से हॉबी नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा इनके बस काम है, काम काम काम। काम जो है वो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर लेकिन जिंदगी में बैलेंस बनाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर जूनियर जो है उसकी तो एक तरीके से ये बोले तोबा तोबा, वो बोलेगा कैसा बोस आकर बैठ गए सर पर, जिंदगी जो है वो दुश्वार कर दी, ठीक है। तो वो गुत्थी वाला गाना आ गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, तो वो वाली बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि कैसे आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी हेल्थ में, अपने परिवार में, अपने यार दोस्तों में, अपनी हॉबीज में एक बैलेंस बना पाते हैं, तो वो काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बिना जो है वो जिंदगी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। जो शब्द वर्कोहोलिक यूज किया जाता है ना, ये बड़े ही गलत तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश की जाती है उन लोगों के द्वारा जिनको ये लगता है कि मतलब हम लोग बहुत अच्छे से बहुत लग कर काम करते हैं। सही है यार, काम करते हो, पर लेकिन क्या आप लोग अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई हो? 24 घंटे काम करते करते पता चला कल को हार्ट अटैक आ गया और जिंदगी में से निकल लिए, तो क्या यही जिंदगी आप लोग जीने आए हो? इसी तरीके की जिंदगी आप लोग जीना चाहते हो कि हाँ भाई साहब काम किया था बस मर गए और चले गए? हर एक इंसान की लाइफ एक अच्छी, अगर खुशनुमा लाइफ अगर चाहिए तो यार वर्क लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 24/7 बस काम करने के लिए बने, सोए और बस उठे और काम पर लगे, इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है। अपनी खुद की भी जिंदगी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको म्यूजिक सुनना पसंद है, बहुत सारे लोग ऐसे एक्सरसाइज पसंद है, बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहर घूमना पसंद है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मूवी देखना पसंद है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, मैं कोई ना कोई मूवी चिपका देता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो मूवी मैंने देखनी स्टार्ट कर दी, पर अच्छी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बैठ के देखने लग जाता हूँ, ठीक है। मुझे मूवी के मतलब कई बार तो डायलॉग भी काफ़ी याद आ रह जाते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इतने डायलॉग कैसे याद कर लेते हो? यार एक्चुअली याद नहीं करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही इतना आता है मूवी में कि मतलब हो जाते हैं याद। ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनको बैठकर नोट्स बनाता हूँ उनके, मुझे डायलॉग याद करने। तो मतलब एक वो भी लाइफ होती है। ऐसा एक तरीके से मैं भी, आप लोग बोल सकते हो कि कई बार मैंने भी ऐसी हरकतें की हैं कि बैठ के ना पूरी की पूरा कई मूवी निपटा दी बैठ के, 3-3 4-4 मूवी मैंने देखी है बैठ के, ठीक है। जब मैं कि काफ़ी काम कर लिया बैठ के, मैंने कहा चलो अब मजा करते हैं। तो एक तरीके से जिंदगी में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि अपने लिए भी आप लोगों को टाइम निकालना है, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए। कई लोगों से पूछ लो उनकी हॉबीज़ क्या है, उनकी हॉबीज़ आप लोगों को देखने को ही नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मुझे अच्छा लगता है कि मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा जो रूम रहता है, मतलब मेरे जो एरिया रहता है आसपास वाला, मैं उसको क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ, साफ रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इवन मुझे अभी याद है कॉलेज में जो मेरे दोस्त हुआ करते थे, मुझे कहते थे कि इसका रूम देखो लड़कियों की तरह रहता है। मतलब लड़कियों की तरह समझ रहे हो आप लोग? एक तरीके से, यानी कि साफ सफाई रख ली तो कई बार कमेंट कर देते कि ये देखो लड़की की तरह रूम रखता है। मैंने कहा यार साफ सफाई रखना अगर लड़कियों की हॉबी है तो मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बोलो कि लड़की की तरह रूम रखता है। मतलब उनके रूम में देखो ऐसा कई बार ऐसा होता था, यानी कि रूम में जाओ तो ऐसा नहीं, कई बार दरवाजा खोला तो सोक्स की मतलब स्मेल आ रही है रूम में से। मैं मेरे से 1 मिनट ना रुका जाए यार ऐसी जगह पे। तो कम से कम मुझे हमेशा एक बात याद आती है, दादाजी बोला करते थे मेरे कि
जब कुत्ता भी कहीं बैठता है ना तो वो भी पूंछ मार के बैठता है, ठीक है, अपने आप को साफ करके। तो यानी कि एक तरीके से हम तो इंसान है यार, कम से कम अपने आप को साफ रखना चाहिए। तो वाली चीज़ देखने को मिलती है। एक कोशिश करो हमेशा कभी भी बाहर जाओ एक गुड स्मेल आपके अंदर से आनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब पसीने आ रहे यार वैसे तैसे, चलो हाँ वो सही है कि घूमने जा रहे हो पसीने आ गए, पर अपने आप को एक गुड स्मेल में रखो अपना, ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि मतलब किसी और के लिए बता रहा हूँ। कोशिश करो रेगुलरली नहाओ धो, अपने बॉडी को साफ करो, अपनी बॉडी की केयर करो। ये सारी चीजें वो चीजें होती हैं जो आप लोगों को लाइफ में लेकर चलनी चाहिए। और अगर ये चीजें आप लोग नहीं करोगे ना, मान लो पढ़ रहे हैं बस, लेकिन वो पढ़ाई आप लोगों के दिमाग में घुसेगी नहीं। एक जब तक आप लोग चीज़ों को ढंग से नहीं लेकर चलोगे। सोचो आप लोग सुबह उठे, सुबह उठने के बाद में हल्की से आप लोगों ने एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद में नहाए धो और पढ़ने बैठे। एक तो वो पढ़ना हो गया, एक हो गया सुबह उठे अलार्म बजा तुरंत किताब खोल के बैठ गए, ठीक है। वो एक फंडा होता है ना, वो थोड़ा सा आप लोगों को मतलब पूरा दिन अजीब सा बनाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो पहले प्रॉपर उठो, अपना एक गर्म पानी पियो, थोड़ा सा गर्म पानी पीने के बाद में अच्छे से अपना है कि फ्रेश हो, अपना थोड़ा अपना एक्सरसाइज करो, नहाओ धो। तो वो वाली पैटर्न आप लोग लेकर चल सकते हो इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की जिंदगी जो है वो एक पैटर्न में चलेगी। और यही स्टडी जब यहाँ पर की गई, यहाँ पर ये स्टडी की गई जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं इनके बारे में बात करूँ, जैसे डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया और नॉर्वे हो गया। ये वो कंट्री हैं, अगर कोई भी इंडेक्स आप लोग उठा लो इस धरती का, हैप्पीनेस इंडेक्स उठा लो, इनकी लाइफ को एंजॉय करने वाली चीजों के बारे में बात कर लो, मतलब ये कंट्री ना टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब क्या इसका, जब इसके ऊपर स्टडी की गई कि ऐसा क्या है, तो ये लोग जो हैं ये वर्कोहोलिक नहीं बोलते हैं अपने आप को, ठीक है। ये अपने काम के साथ में अपनी जिंदगी में खुश रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे जब भी ऐसी बातें बोलता हूँ तो मुझे संदीप महेश्वरी सर की एक वीडियो याद आ जाती है। उनकी वीडियो देख रहा था मैं एक बार, तो उन्होंने एक वीडियो में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बोला कि यार देखो पैसा कमाना ना अपनी जगह सही है, ठीक है, पर लेकिन पैसा इतना कमाओ कि आप लोग जिंदगी में अपने आप को भी बैलेंस रख सको, ठीक है। तो वो वाली भी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। अगर वो वाली चीजें आप लोग जिंदगी में लेकर नहीं चल रहे हो तो आप लोग कभी भी जो है मतलब पैसा कमा लिया, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनमें दुनिया भर का पैसा है और वो जिंदगी उनकी सड़ चुकी है, ठीक है। 24 घंटे एक तरीके से एक ही माहौल में रहने वाले लोग जो हैं कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए अपने आप के जिंदगी में थोड़ा सा चेंज लेकर आओ, कहीं बाहर घूमने निकल जाओ, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा लाइट रखो, तो वो वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अगर एक ही जिंदगी जी रहे हैं, बस वही जिंदगी जी रहे हैं और उसी पैटर्न में आप लोग चले जा रहे हैं और जिंदगी में, तो आप लोग कभी नए आइडियाज नहीं आएंगे। क्रिएटिविटी आप लोगों के अंदर की खत्म हो जाएगी। आप लोगों को ये लगेगा यार चली क्या रहा है, इमेजिनेशन आप लोगों की खत्म हो जाएगी। और ये बोला भी गया, काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। एक इंसान जो है वो 24 घंटे बस नॉलेज लेने के पीछे पड़ा हुआ है, फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठा करने के पीछे पड़ा हुआ है, ये रट लेता हूँ वो रट लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ वैसे कर लेता हूँ, तो उसके पीछे लगा हुआ है। उसकी इमेजिनेशन जो है ना, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है, वो उसके अंदर से निकल के ही नहीं आएगा। मतलब एक तरीके से उसको टेस्ट में कोई मजा नहीं आता, बस पेट भरने के लिए खाना चाहिए। फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं है, बस चल रही है जिंदगी जैसे तैसे कट रहा है, हर एक दिन कैलेंडर में चेंज होता जा रहा है और उसकी जिंदगी चल रही है। क्या वही जिंदगी आप लोग भी जीना चाहते हैं? तो यार ये वाली जिंदगी अगर जियोगे तो कभी भी इस तरीके के देश के साथ में जिस तरीके से देश जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, वो वाली लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैंने कई बार वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में सुना भी है, मतलब पढ़ा भी है कई बार, कि वो क्या करते हैं जितना कमाते हैं ना उतना ही मतलब उड़ा देते हैं मतलब एक तरीके से उतने में एंजॉय कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म कर देते हैं, मतलब कहने का है कि जो कमा रहे हैं ना, तो कमाने में कम से कम उसके बाद में फिर चीजों को एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस जितना कमा लिया और बस वहीं पे ही बिल्कुल सब ठूसे जा रहे हैं और लगे हुए हैं पता नहीं कैसे कैसे। तो जिंदगी में अपनी जिंदगी को भी थोड़ा सा लाइट रह के एंजॉय करना चाहिए, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पार्क में जाकर बैठना काफी अच्छा लगता है, जैसे मैं उनमें से एक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पार्क में जाके बैठ जाऊं या फिर कहीं नदी का किनारा मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से मतलब, या छत पे अपनी अकेले बैठ जाओ चेयर डाल के अपना आसमान को निहारो। तो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो अपनी जिंदगी में अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देना सीखो, इससे आप लोगों की लाइफ में जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग ऐसे नहीं कि 24 घंटे बैठकर ही पढ़ाई करनी है, 6 से 8 घंटे बैठकर भी अगर इफेक्टिवली पढ़ाई करना इंसान तो एक शानदार स्टडी कर सकता है। तो वो वाली बातें यहाँ पर बोली गई है। आई होप कि आप लोग के माइंड में कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ होगा और जिंदगी को आप थोड़ा सा प्रोडक्टिव लेकर चलेंगे। तो इस तरीके के आर्टिकल जो है ये जिंदगी में पढ़ते रहा करो आप लोग भी यार, कई सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी और जिंदगी में प्रोडक्टिविटी भी आप लोग की आएगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया ऑपरेशन गंगा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के लगभग 20,000 के करीब स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन में अभी फंसे पड़े थे, तो उसमें से जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया उनको वहां से निकालने का। तो 219 जो यहाँ पर अभी पहले जो फ्लाइट है वो हमारे देश में आ चुकी है और यहाँ पर ये वाया रोमानिया लाई गई। वाया रोमानिया क्यों लाई गई? क्योंकि यूक्रेन में यार देखो चारों तरफ से बम्बार्डमेंट चल रही है, तो कोई इतना ज्यादा अच्छा वहां पर माहौल है नहीं कि आसानी से यहाँ पर काम किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर रोमानिया जो कि यूक्रेन के पड़ोस में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर,
तो यहाँ से बेसिकली पहले यहाँ पर लोगों को पहुंचाया गया लैंड के थ्रू, और फिर वहाँ पर फ्लाइट उतारी गई और वहाँ से हमारे देश में जो है लोगों को वापस लेकर आया गया। तो ये काफ़ी एक अप्रिशिएट करने लायक काम आप लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और यहाँ पर अभी एक तो फ्लाइट आ चुकी है 7:30 बजे, लगभग 7:50 पर मुंबई के अंदर में। एक और फ्लाइट आज मॉर्निंग में, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है वो अर्ली, मतलब अर्ली लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जैक्ट टाइम तो बताया नहीं है, तो वो लैंड कर चुकी होगी लगभग, ठीक है। तो एक और जिसमें लगभग 250 के करीब इंडियन नेशनल के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये रहेगा। तो ये सारा जो काम किया जा रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये यहाँ पर ऑपरेशन गंगा की हेल्प से किया जा रहा है। और इसको पूरा जो देख रहे हैं यहाँ पर हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद साहब जो है वो यहाँ पर इस चीजों को पूरा अच्छे से देख रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत देखने को न मिले, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ऑपरेशन गंगा के बारे में आप लोग याद रखिएगा। काफी सारे स्टूडेंट जो है वो वापस आ रहे हैं और काफी खुशी आप लोगों को देखने को मिलती है जब इंसान जो है वो ऐसी जगह से निकल कर आता है कि हाँ जैसे तैसे बच गए यार जान, पता नहीं कहां पर फंस गए थे, ठीक है। तो उसी के चलते आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वापस लाए गए हैं। अभी पर इंपॉर्टेंट एरिया क्या है यहाँ पर, हम लोग तो आ तो गए हैं यहाँ पर। ये अभी अगर बात करें यूएनएससी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें इंडिया ने क्या किया है यहाँ पर, बेसिकली अगर बात करें वोट जो है यहाँ पर जिस तरीके से देनी थी, यहाँ पर अगेंस्ट रसिया के वोट देने के लिए बोला गया था इंडिया को, पर इंडिया ने रसिया के अगेंस्ट वोट नहीं डाला है, यहाँ पर रसिया के फेवर में वोट डाला है। फेवर में मतलब रसिया के लिए वोट डाला है क्या? नहीं, रसिया के लिए वोट नहीं डाला है। बेसिकली इंडिया ने क्या किया यहाँ पर, इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया है। और एब्सटेन करने का मतलब क्या होता है? एब्सटेन करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना ना नोटा का बटन दबा देना, तो नोटा का बटन हम लोगों ने दबा दिया, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि इंडिया अकेली कंट्री था यहाँ पर, हमारे साथ में यहाँ पर सेम काम किया चाइना ने भी हमारे ही वाला, और इसी के साथ में एक और कंट्री जुड़ गया जिसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये काफी डिफरेंट लगा यहाँ पर कि यूएई जो कि यहाँ पर लंगोटिया यार है यूएसए का, उसने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पर इससे अलग रखने की कोशिश की। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब यहाँ पर टोटल मिलाकर 15 मेंबर होते हैं अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बात करें। इसमें से 5 मेंबर परमानेंट मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे और 10 मेंबर हैं नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें से इंडिया भी एक था। तो परमानेंट 5 हो गए और इन 5 के पास में वीटो पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो वीटो पावर है यहाँ पर, ये किस आर्टिकल में है ये आप लोगों को बताना है, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो वीटो पावर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो वीटो पावर बेसिकली रसिया के पास में थी। सबको पता था कि एट द एंड ऑफ द डे रसिया जो है सारे मुद्दों को यहाँ पर वीटो कर देगा। यानी कि रसिया के खिलाफ अगर कोई भी इस तरीका, कोई भी आप लोग यूएनएससी के अंदर कुछ भी ऐसा पर्पज लिख के लेकर आओगे यहाँ पर जो कि यूएसए के द्वारा रखा गया था, इसमें यहाँ पर रसिया ने उसको वीटो करना ही था, तो वहाँ पर वो तो खारिज हो गया, हालांकि पास होने का कोई मतलब ही नहीं था। पर लेकिन 11 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर एक तरीके से रसिया के अपोज में वोट डाला यहाँ पर जनरल असेंबली के अंदर में, ठीक है। तो ये एक मुद्दा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने एब्सटेन क्यों किया, उसके पीछे पूरा रीजन दिया कि एक तरीके से जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं यहाँ पर, और इंडिया यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक तरीके सारे जो यूएन के हिसाब से, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से दुनिया चलती है, तो वैसे यहाँ पर नहीं चली। तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी बातें सामने निकल कर आई है, ठीक है। आई होप कि माइंड में आप लोगों की कुछ क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर। तो ये कुछ बातें हैं। अभी यहाँ पर एक तरीके से यूक्रेन की जो कैपिटल है उस पर अभी एक तरीके से फाइट जो है काफी ज्यादा चल रही है यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उन्होंने यहाँ पर जेलेंस्की से बात की, यानी कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात की यहाँ पर, और चीजों को अभी किस तरीके से क्या सिचुएशन बनी है उसका एक जायजा भी यहाँ पर इनके द्वारा लिया गया। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि देखते हैं चीजें अभी कैसे आगे बढ़ पाती हैं। ये बेसिक चीजें हैं यहाँ पर जिनके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात अगर इसके बारे में यहाँ पर बातें करूं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसमें से क्या है, उसमें से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये, रसिया जो है वो आर्मी को और ज्यादा अपने ऑपरेशन जो है ब्रोडन करने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया बात करने से, ठीक है। तो यूक्रेन जो है वो एक अलग ही लेवल पर यहाँ पर चल रहा है, पता नहीं क्या सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। तो इस तरीके से आगे आने वाले टाइम में अभी सिचुएशन जो है वो और ज्यादा गड़बड़ाती हुई आप लोगों को यहाँ पर नजर आ सकती है, जिस तरीके की सिचुएशन अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि इसीलिए हमारी कंट्री के द्वारा ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माहौल जो है वो एक अलग ही पैटर्न में हो गया। अब कोई भी देश जो है वो ये तो चाहेगा नहीं कि यहाँ पर उसके देश को जो है कोई भी आकर कंट्रोल कर ले, तो इसलिए यहाँ पर ये सिचुएशन एक अलग ही पैटर्न में नजर आ रही है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी थी जो कि होने वाली थी, तो वो एक्सरसाइज अभी जो है वो कैंसिल कर दी गई है, जो आप लोग याद रखते हैं। एक्सरसाइज का नाम क्या था यहाँ पर, इसका नाम था कोबरा वॉरियर, ठीक है। तो ये कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज जो थी यहाँ पर, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी। इसमें नेटो के मेंबर भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और इंडिया भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ये एक्सरसाइज अभी यहाँ पर नहीं होगी, तो इसके चलते मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो है वो कैंसिल कर दी गई है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग अगर एनडीए सीडीएस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कई बार एक्सरसाइज के नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
एक और जो यहाँ पर ये एक्सरसाइज थी, यहाँ पर एक बेसिकली इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि वो डिप्लॉय नहीं करेंगे अपने जो एयरक्राफ्ट है यहाँ पर, ठीक है, 2022 के अंदर में। रीजन क्या है? रीजन फिर से वही है, रसिया के अपोजिट में हम लोग नहीं जा सकते, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, हम लोग वो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों के द्वारा ये डिसीजन लिया गया जो कि एक अच्छा डिसीजन है। आप लोग क्या रहे हैं यहाँ पर, ऐसे डिसीजन लेना ये सही है या फिर गलत है, इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। और इंडिया और रसिया के बीच में एक कोई एक्सरसाइज का नाम आप लोग बताइए, जो कि मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस किया है, देखता हूं किस किस को याद है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी कुछ और आर्टिकल हैं यहाँ पर, अलग अलग पेजेस पर ये आर्टिकल हैं, जैसे फ्रांस के द्वारा सीज कर दिया गया रसिया का जो भी शिप वगैरह है, उनके द्वारा वोलेशन किया गया यूरोपियन के सैंक्शन का। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये अभी आने वाले टाइम में और सैंक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारी कंट्री जो है वो अपना एयर स्पेस है यहाँ पर उसको यूज करने से मना कर रही है। एयर स्पेस का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी कंट्री से अगर आप लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो अगर पाकिस्तान में आप लोग एंट्री करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर, कहाँ से, अफगानिस्तान में जाना चाहते हैं सॉरी, तो पाकिस्तान के ऊपर से जाना पड़ेगा। पर लेकिन पाकिस्तान अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने देता, इसलिए हम लोग को इधर से होकर जाना पड़ता है अगर हम लोग जाते हैं तो ये होता है एयर स्पेस का बेसिकली यूज न करने देना। इसकी वजह से यहाँ पर ये इशू देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी एक ये भी मुद्दा निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में यूएसए के द्वारा भी सैंक्शन लगा दिए गए पुतिन और इसी के साथ में लार्वो, जो कि यहाँ पर जो इनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उनके ऊपर, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर आप लोग बोल सकते हैं। और पोलैंड जो है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पोलैंड जो है वो बेसिकली बोल रहे हैं यहाँ पर पोलैंड विल नॉट प्ले विद रसिया, यानी कि जो वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल का, ठीक है, तो उसमें पोलैंड के द्वारा साफ साफ मना कर दिया गया कि वो रसिया के साथ में नहीं खेलेगा। और हाँ, वनडे टाइप एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है यहाँ पर वो कहाँ पर खेला जाएगा, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। ये कतर के अंदर खेला जाएगा, ठीक है, तो कतर के अंदर खेला जाएगा, 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि न्यूज में आ गया है इस रीजन की वजह से। तो पोलैंड ने जब यहाँ पर बोला कि वो यहाँ पर इसके साथ में नहीं खेलेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया, ठीक है। तो ये पूरा जो मैप है आपको मैंने पहले बताया कि इसके बारे में याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप हो गया आज के डेट में, अगर आप लोग इसके बारे में बात करते हैं, जिस तरीके का माहौल इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में भी आप लोग को देखने को मिल रहा है उसके चलते। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनके बारे में आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो यूक्रेन है, जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया, तो यूक्रेन जो था वो आसानी से अलग हुआ था, किसी कभी सोचा भी नहीं था यहाँ पर कि ऐसा कुछ होने वाला है। इवन यहाँ पर जो इनके द्वारा जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है CSTO, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, जैसे नेटो है यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड का, ऐसे यहाँ पर रसिया के आसपास में CSTO आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसने क्या किया था, बेसिकली इसको भी ज्वाइन करने से मना कर दिया था, यानी कि जैसे बोलने नैम हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, यानी कि इंडिपेंडेंट रहना था। पर लेकिन जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट चेंज हुआ और वो प्रेसिडेंट बने जो कि यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करते थे, यानी कि यूरोपियन यूनियन की बातें सुनते थे, उस दिन से यूक्रेन के ऊपर जो है वो शंका के काले बादल मंडराने लगे। और अभी जो है यूक्रेन का जो हाल है वो आप लोगों के सामने है, उसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। तो पूरा ऐसा माहौल यहाँ पर देखने को मिला। तो ये पूरा एक इशू है जो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर ऑपरेशन गंगा हो गया, या फिर ये वर्ल्ड कप हो गया, या फिर बात करें यहाँ पर जो भी मैंने आप लोगों को बताई है सारी चीजें, ये इसके बारे में एक मोटा एक्सरसाइज के बारे में जो बताया, इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो कंफ्यूजन माइंड में ना हो, इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब यहाँ पर जो आर्टिकल है, ये दो आर्टिकल है यहाँ पर, ये दो आर्टिकल जो है ये किसके बारे में बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा न्यूज में है, जिसको आप लोग NSE बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। इसको जो रेगुलेट करने का काम करता है वो करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पर एक मुद्दा रहा जिसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, फिर से एक बार थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर ये है बेसिकली एक पर्सनैलिटी जो कि यहाँ पर हेड, ये है बेसिकली पर्सनैलिटी जो कि यहाँ पर हेड थी यहाँ पर NSE के अंदर में, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, इनका नाम है चित्रा रामकृष्णा। अभी यहाँ पर FIR वगैरह भी दर्ज की जा रही है, CBI जो है वो चीज़ों को रडार पर ले रही है। तो इनके द्वारा एक पर्सनैलिटी को अपॉइंट किया गया अपने नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर उनका नाम था आनंद सुब्रमण्यम, ठीक है। तो आनंद सुब्रमण्यम को यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट पर, इनके द्वारा स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की पोस्ट पर यहाँ पर अपॉइंट किया। तो यहाँ पर एक बड़ा ही एक डिफरेंट सा एक डिसीजन था इनका, वो लोगों के द्वारा पूछा गया कि तुमने यहाँ पर इनको जो है अपॉइंट क्यों किया। तो यहाँ पर कोई प्रॉपर ऐसा नहीं था कि कोई रीजन की वजह से अपॉइंट किया हो। हुआ क्या था, ये किसी हिमालयन योगी से बात किया करती थी, ठीक है। यहाँ पर जो ये चीफ थी हिमालयन योगी से बात किया करती थी, और उस हिमालयन योगी ने यहाँ पर बोला था कि भाई साहब इस इंसान को जो है अपॉइंट कर लो, और इस इंसान के ऊपर ज्यादा बर्डन मत डालना, इसको इतनी सैलरी देना, और जिंदगी मतलब कई लोग होते हैं ना कि बाबा पर विश्वास करते हैं आंख बंद कर, तो वो वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर इनका भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ होगा, तो यहाँ पर इनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया। तो अभी यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो गई। तो ये पुराने टाइम से चीजें चली आ रही है, 2018-16 उधर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और अभी यहाँ पर 2022 में जाकर ये चीजें ओपन हो रही हैं। तो उसके चलते इशू यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है अभी आज की डेट में कि जो हिमालयन योगी है ये कौन थे,
तो उसके चलते यहाँ पर इशू निकल कर आ रहा है। तो कईयों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि यही इंसान थे जो खुद खोल करके कह रहे हैं मुझे ये सैलरी दो और मुझे को वीक में 5 दिन काम करने दो। तो ये कितने बड़े एक्सचेंज में यहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है, क्या ये सही है? तो उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। अभी नया क्या है यहाँ पर? नया है एक शब्द के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। शब्द क्या? बेसिकली एक पूरी डेफिनेशन है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बॉडी है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। ये यहाँ पर एक तरीके से कौन कौन होता है इसके अंदर आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में क्लियरिंग ऑपरेशंस वगैरह या फिर डिपॉजिटर वगैरह देखने को मिलेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेसेसरी स्मूथ और अनइंटरप्टेड फंक्शन के लिए जो सिक्योरिटी मार्केट की जरूरी है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये MII जो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, जो कि आप लोग याद रखेगा। तो ये भी रिसेंटली अभी न्यूज में आ गया इसकी वजह से, क्योंकि ये बातें करता है कि जो वेल फंक्शनिंग होनी चाहिए यहाँ पर इसके अंदर, पर लेकिन वो वेल फंक्शनिंग जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इशू निकल कर आता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि कौन इसको हेड कर रहा है। इसके बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताई थी, तो लिखकर एक बार देख लीजिए ताकि लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख सकें। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, कल शाम जो आप लोग की वीडियो आई थी वो वीडियो जो थी आप लोगों ने किस ने देखी? वो क्वेश्चन की वीडियो मैंने डिस्कस की थी। बहुत लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे थे सर क्वेश्चन लेकर आओ। तो जो भी हम लोग पढ़ा करेंगे पूरे वीक के अंदर में, तो वीकेंड के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करेंगे वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया करूंगा, ठीक है। आप लोग उसको टेस्ट की तरीके से भी ले सकते हैं, जैसा मैंने डिस्कस किया उसी तरीके से आप लोग उसको लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोगों से डिस्कस करूंगा और रिविजन भी आप लोगों को उससे होता रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि वो जो इनिशिएटिव है वो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। देखिए क्वेश्चन फ्रेम करने में टाइम तो लगता है, देखिए नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और ये सारी चीज़ों में मेहनत भी लगती है, तो उस मेहनत को अप्रिशिएट करिए आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं अगर फिर आप लोग उसको उतना सपोर्ट नहीं देते हो, पहले तो आप लोग बोल देते हो सर ये स्टार्ट कर दो वो स्टार्ट कर दो, तो यार देखो मेहनत लगती है इन चीज़ों में, ठीक है। तो फिर मेहनत का एक अप्रिशिएशन आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी वीडियो, जैसे अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो घर पर आकर भी वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, वरना मैं बोल सकता था 1 मिनट में कि आज वीडियो नहीं डालूंगा, 1 मिनट लगती है डालने में, ठीक है। पर लेकिन रेगुलरली वीडियो आप लोगों के लिए डाली जाती है और उसके चलते चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश भी की जाती है। वरना इंसान सोचता है चलो यार घर आए हैं थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, आज छोड़ देते हैं, ठीक है। पर लेकिन वही है, मैंने कहा बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका पैटर्न ना टूटे, वो कंटिन्यूटी में बना रहे, तो इसलिए आप लोगों के लिए चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। बिना रुके कहीं भी रहूँ, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना रहे, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना रहे, तो इसका मतलब ये रहता है कि फिर आप लोग जो है जिस तरीके से कनेक्ट हो, वो जो अप्रिशिएट करते हो, वो चीज़ें यार बड़ी अच्छी लगती है अंदर से, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी तो यार सब चलता ही रहता है। अपनी लाइफ को एंजॉय किया करो और कोशिश किया करो अपने लिए भी टाइम निकाला करो। जैसे मैं भी कोशिश करता हूँ हर वीकेंड में कुछ ना कुछ टाइम जो है अपने लिए निकालूं, एटलीस्ट कम से कम कुछ जो भी मुझे अच्छा लगता है वो काम मैं करूँ। तो आप लोगों को भी जो भी अच्छा लगता है अपनी मर्जी का कुछ ना कुछ काम जरूर किया करें, कुछ भी जो भी लगता है आप लोगों को, उसमें मैं कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को यही कर रहे हैं, वो कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आप लोगों को अंदर से सेटिस्फाई करती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी आप लोग जानते हैं आप लोगों को अपने आप को कैसे खुश रखना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर यूपी के जो इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी आप लोग वोट डालने जा रहे हैं तो अच्छे से वोट डालिएगा अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने जो डिसीजन लेना होता है यहाँ पर ये इस मूवमेंट पर ये 5 साल आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से देखकर वोट डालिएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे अभी देखने को मिली, यूक्रेन के अंदर मैक्सिमम जो यहाँ पर अभी हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे आप लोगों को मेडिकल फील्ड के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनको अभी वापस भी लाया जा रहा है, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड के वो बच्चे जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो एक तरीके से हमारी कंट्री में से जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा अगर आज की डेट में हम लोग अपनी ही कंट्री के अंदर मेडिकल एजुकेशन को इंप्रूव कर दें तो हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं लेट्स ओवर चिल्ड्रन स्टडी इन इंडिया। तो मेडिकल के फील्ड में यहाँ पर और अपॉर्चुनिटी उनको देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जैसे हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा एम्स वगैरह, सीट्स जो हैं तो ये वो काफ़ी कम रहती हैं, तो उसमें और ज़्यादा सीट बढ़ेंगी तो हमारी कंट्री में ही हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं वो अच्छे से काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो जो कि अप्रिशिएट करने लायक है। और खासकर ये मुझे कैसे पता चला मेडिकल के बारे में, देखिए कई सारे ऐसे नहीं, कई सारे जो जानने वाले होते हैं इधर उधर काम कर रहे होते हैं तो अभी क्या है, जैसे कि बाहर से जो लाने की बात चल गई, यहाँ पर ऑपरेशन गंगा चलाया, तो यहाँ पर सबके पास में जो काम कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के अंदर में, उनके पास में लिस्ट पहुंचनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, कि कौन कौन लोग जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन मतलब किस फील्ड में वहाँ पर गए हुए हैं। तो उसमें कई सारी ऐसी लिस्ट जो है वो मतलब मैं एक तरीके से बात करा था अभी यहाँ पर जो एक फ्रेंड के साथ में, तो उनके द्वारा बातें बताई गई कि यार मैक्सिमम जो भी यहाँ पर लिस्ट आई हुई ना वो सारी देखने को मिलेगी कि ऐसी है कि उसमें मेडिकल के बच्चे मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बाहर से मेडिकल करके आगे फिर कुछ तो वहीं पर सेटल हो जाते हैं, कुछ अपने देश में आकर फिर डॉक्टर बनते हैं, तो वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो क्यों ना अपने ही देश में हम लोग ऐसा एक ढांचा विकास डेवलप करें,
क्योंकि बेसिकली होता क्या है, हमारे देश की जनता रहेगी, हमारे देश के एक तरीके से मरीज रहेंगे, हमारे देश के डॉक्टर रहेंगे, तो उसको अच्छे से हम लोग इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर बताई गई है। एक और इंपॉर्टेंट बात, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि कल को चलकर आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, तो अपनी पावर का इस्तेमाल जो है अपने हिसाब से कर पाएंगे। तो आईपीएस जो है यहाँ पर एफआईआर होगी उनके खिलाफ, खुद आईपीएस के खिलाफ। ठीक है, एफआईआर अगेंस्ट आईपीएस ऑफिसर फॉर फोन टैपिंग, यानी कि किसी का फोन टैप करना, किसी की बातें सुनना, उसके बारे में यहाँ पर बातें देखने को मिल रही है। तो आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, किसी का फोन इस तरीके से टैप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र के, उनका फोन टैप किया गया, तो वो ये बातें सामने निकल कर अभी आई। तो फोन टैपिंग करना एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे पेगासस वायरस के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। तो इसके ऊपर अभी यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया। अगर आप लोग बात करेंगे तो पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो इसके अंदर जब आप लोग जाकर अपने आप को देखेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 21 बनेगा और वो बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो राइट टू लाइफ जो है वो यहाँ से निकल कर आ गया। तो ये राइट टू लाइफ अब तक चल रहा था इसके बारे में, पर लेकिन 2017 में एक केस आया हमारे देश में जिसको बोला केएस पुत्तास्वामी केस। उसने यहाँ पर इस राइट टू लाइफ के अंदर में एक और चीज ऐड कर दी, ये कर दिया यहाँ पर क्या, ये कर दिया बेसिकली प्राइवेसी। तो अब बोलता जा रहा है कि जो इंसान पैदा हो चुका है उसकी प्राइवेसी भी उसके साथ में ही पैदा हो चुकी है, तो उस इंसान की प्राइवेसी के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करना है। तो राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू प्राइवेसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो ये याद रखिएगा, इसी के अंदर आर्टिकल के अंदर आप लोग याद एक और रख सकते हैं जो मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को, आर्टिकल 21A। तो ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, जिसके बेस पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी कंट्री में इसके अंदर में बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि बच्चों के लिए एजुकेशन के बारे में बात की गई। ठीक है, तो बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको फंडामेंटल राइट है। तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई वो फंडामेंटल राइट के तौर पर तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर लाया गया। हालांकि ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये यहीं पर ही नहीं रुका, आगे चलकर यहाँ पर इसके ऊपर एक कानून बना जिसको आप लोग राइट टू एजुकेशन बोलते हैं। राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट हमारे देश में लाया गया वो 2009 में लाया गया और 2010 में उसको इंप्लीमेंट किया गया ताकि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके। ये यहाँ पर भी नहीं रुका, इसके बाद में फिर ये और आगे बढ़ा और यहाँ पर आप लोगों को पता है बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में आप लोग यहाँ पर पता ही आप लोगों को, हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो बेसिकली ऐड की गई थी। ठीक है, 1976 में। पर लेकिन यहाँ पर चीजें नहीं रुकी, आगे चलकर एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती थी। उसमें क्या किया गया यहाँ पर, उसमें पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड कराएं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे कनेक्ट करके अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना तो जिंदगी में कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो अपनी एजुकेशन को इस पैटर्न में लेकर आप लोगों को चलना है। ओके, 145 किलोग्राम गांजा जो है वो बंद किया गया केरला के अंदर में। तो अभी यहाँ पर ये जो था सीज किया गया था पुलिस के द्वारा 5 महीने पहले। तो इसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की जाती है गांजा को, जो कि काफी खतरनाक चीज होती है बॉडी के लिए अगर देखा जाए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि वैसे ही ये खत्म किया जा रहा है, ये प्रॉपर मैंने आप लोगों को बताया था ऑपरेशन जो परिवर्तन है, ये आप लोग याद रखते हैं। ऑपरेशन परिवर्तन ये आज का नहीं है, यहाँ पर जो आप लोगों को अक्टूबर 30, 2021 का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चलाया जाता है ताकि यहाँ पर आज के डेट में इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग देखते हैं यहाँ पर 200 करोड़ का लगभग यहाँ पर गांजा जो था वो ऑपरेशन ये परिवर्तन के थ्रू यहाँ पर अभी देखने को मिला था फरवरी के अंदर भी। ठीक है, जिसके चलते पुलिस के द्वारा उसको जलाया गया था यहाँ पर। तो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये गांजा जो है वो यहाँ पर जलाया गया। तो इसके चलते क्या रहता है, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो काम कौन करता है यहाँ पर मेनली, तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी इंक्लूडिंग जो मेन काम करता है वो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसी के साथ में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो सारे मिलकर काम करते हैं, पर जो मेन जो बागडोर रहती है वो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंडर में, ताकि सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। तो ऑपरेशन गंगा मैंने बताया, ऑपरेशन अब परिवर्तना भी आप लोगों के सामने। तो ये किससे रिलेटेड है ये आप लोगों को याद रखना है। ऑपरेशन गंगा तो आप लोगों को पता लग ही गया कि यूक्रेन से अपने लोगों को बाहर निकालना है। अब ऑपरेशन जो यहाँ पर परिवर्तन है वो भी आप लोग याद रखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जो नशीली दवाई हैं उनसे छुटकारा पाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों के सामने निकल कर आती हैं। एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम आप लोगों को पता रखना चाहिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। म्यूनिक जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर ये बेसिकली म्यूनिक के अंदर होती है। तो ये म्यूनिक कहाँ पर है, ये जर्मनी के अंदर में है। तो ये रिसेंटली अभी यहाँ पर 18 से लेके 20 फरवरी तक देखने को मिली। तो इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है आज के हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में। तो इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर साहब के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बात करती है। तो पुराने टाइम पर यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यहाँ पर इसके द्वारा काम करना स्टार्ट किया गया था। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस के बारे में कुछ बातें करते हैं।
पर्पज क्या होता है? पर्पज यहाँ पर जो सीनियर पॉलिटिशियन रहते हैं, डिप्लोमेट्स रहते हैं, मिलिट्री या फिर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहते हैं, वो यहाँ पर आकर मिलते हैं नेटो, यूरोपियन यूनियन और इसी के साथ में अदर कंट्री जैसे इंडिया, चाइना, जापान, ईरान, रसिया। तो यहाँ पर सबको इन्वाइट किया है डिस्कस करने के लिए, अभी फिलहाल करंट सिचुएशन के बारे में भी अगर बात करें। जैसे यहाँ पर अगर आज के डेट में जैसे हम लोगों ने बात की यूक्रेन का मुद्दे के बारे में, तो कोई ऐसा माहौल होता है तो उसको कैसे सोल्यूशन निकालना है, तो सबसे बातें की जाती है। घर में एक तरीके से कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप लोग सारे बैठकर बातें करते हैं कि यार ये सिचुएशन चल रही है, इसको कैसे सुधारना है। तो वही एक मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आओ यार इसके ऊपर बात करते हैं बैठकर। तो ये यहाँ पर मुद्दा निकाला गया। तो ये जो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर निकाली गई थी, तो 1963 जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिली। तो एवेल्ड हेनरिक वॉन कैलिस्ट, ये स्किमेंजिन जो थे यहाँ पर, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है। और म्यूनिक जो बेसिकली जर्मनी के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, अगर इसके बारे में सारी चीजें आप लोग जानना चाहते हैं, ठीक है, तो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस बाय वीर आप लोग सर्च कीजिएगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी काफी पहले, मुझे लग रहा है 2-2.5 साल की होगी। तो बेसिक चीजें तो मैंने सारी बता रखी थी, अभी फिलहाल इसकी मीटिंग हुई है तो उसके चलते आप लोगों के लिए फिर में न्यूज में आ गई है। हालांकि कुछ तो चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बता दी है कि यहाँ पर इसके बारे में म्यूनिक जो है ये सारी चीजें क्या क्या है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर इसके द्वारा कई सारी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है कि क्या क्या एक तरीके से फिगर है, मैप है, रिसर्च है, या फिर कोई क्रूशियल सिक्योरिटी चैलेंज है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बातें की जाती है। जैसे अभी यहाँ पर यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, तो उसको अगर सुधारना हो तो कैसे सुधारेंगे, कैसे बातें करेंगे, तो वो सारे मुद्दे हैं अभी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो मीटिंग है इसके बारे में डायरेक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आप लोग की बताई कि कब बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, इसी के साथ में जो यहाँ पर बेसिकली कि मीटिंग कहाँ पर होती है, हर साल म्यूनिक के अंदर ही होती है, जर्मनी के अंदर में, तो इसलिए नाम ही इसका वहीं से निकाल दिया कि म्यूनिक कॉन्फ्रेंस हो गई है। तो ठीक है, तो ऐसे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ साइंस एंड टेक भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बायोलॉजी का पोर्शन यहाँ पर आप लोगों के सामने नजर आएगा। तो यहाँ पर ट्री ऑन द बात की जा रही है, ट्रीज ऑन फॉरेस्ट एज मे ग्रो फास्टर देन दोज इनसाइड, यानी कि एक तो ऐसे पेड़ है जो कि जंगल के अंदर में है, ठीक है, और एक ऐसे पेड़ है जो कि जंगल के बाहर है। अगर नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, अगर जंगल के अंदर आप लोग जाएंगे, जो पेड़ों का जो साइज होता है वो इतना नहीं होता है जितना जंगल के बाहर बड़े बड़े पेड़ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। जो इंडिविजुअल पेड़ नहीं खड़े रहते हैं, किसी के घर पर पेड़ हो गया, किसी के खेत में पेड़ हो गया, आम के पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे आसपास में, नीम के पेड़ देखे होंगे। अगर सेम पेड़ आप लोग जाएंगे जंगल के अंदर में और वही पेड़ अगर बाहर हो तो उसको ज्यादा पावर मिलती है बेसिकली बढ़ने के लिए, ठीक है। तो कई सारी बातें यहाँ पर की जा रही है, कुछ मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊंगा और कुछ फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे जहां से क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे बढ़ते कैसे हैं, तो ये बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण आप लोग बोलते हैं। इसका बेसिक तरीका क्या होता है? बेसिक तरीका यहाँ होता है जो कि पेड़ पौधा होता है वो क्या करता है, वो जिंदा रहता है, अपना खाना बनाता है और जिंदगी को एंजॉय करता है, जैसे हम लोग एंजॉय करते हैं। तो सन जो होता है वो अपनी लाइट देता है, जिसके बेस पर यहाँ पर बेसिकली पौधे के ऊपर पड़ती है, और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है यहाँ पर इन्वायरमेंट में से, और वाटर जो लेता है वो पानी की जो यहाँ पर इसकी जड़ों से जाता है। तो ये सारा जब सिस्टम इसके पास में चला जाता है तो फिर ये निकालता क्या है, निकालता है यहाँ पर ऑक्सीजन और इसी के साथ में शुगर। तो ये दो चीजें यहाँ पर बनाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है जो कि कईयों बार यहाँ पर पूछी जा चुकी है। अब ये तो मैंने आप लोगों को लेमैन शब्दों में बता दिया। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं बेसिकली केमिस्ट्री की भाषा में, कैसे ऐसे कैसे चलती है यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस क्रिया, जिसके बेस पर पेड़ पौधे जो हैं जो अपना खाना बनाते हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, यहाँ पर ये काफी ज्यादा क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं इसके ऊपर कई बार। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, इसी के साथ में वाटर को लिया, दोनों को मिक्स किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे यहाँ पर प्रकाश की हेल्प से, जो सूरज की किरणें रहेंगी, तो फोटोसिंथेसिस जो होगा यहाँ पर, तो उसके यहाँ पर ग्लूकोज बन जाएगा। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ये C6H12O6 आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, और यहाँ पर इसके बारे में कई बार क्वेश्चन ही बन जाते हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे मैंने बोला था ना कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि ऐसे एक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का नाम बताओ, यहाँ पर एक ऐसे कंपोनेंट का नाम बताओ जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में यूज किया जा रहा है, ऐसे केमिकल का नाम बताओ, ऐसे कंपोनेंट का नाम बताओ, ठीक है। ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। जैसे वहां पर लिख दिया NaCl लिख दिया, ठीक है, तो NaCl कहाँ पर यूज हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे यार NaCl क्या है, या NaCl ना लिख के वो सोडियम क्लोराइड लिख देंगे, आप लोग बोलेंगे यार ये क्या था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को पता है हमारे देश में बेसिकली गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च चलाया गया था, नमक के बारे में बात की, नमक का कानून का उल्लंघन किया गया था, कौन से ईयर में था जरा बताइए। तो यहाँ पर वो NaCl ही था, ठीक है, जिसको आप लोग एक तरीके से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बोलते हो। तो सामने वाले ने पता है कि आप लोगों ने पढ़ रखी है सारी चीजें, तो वो थोड़ा सा घुमा देगा और आप लोग घूम जाओगे और आप लोग बोलोगे यार पढ़ तो रखा है, पता नहीं ये कहाँ से आ गया, क्वेश्चन तो सारे आउट ऑफ द सिलेबस थे कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, बस आप लोगों के दिमाग के साथ में थोड़ा सा खेला जा रहा है, ठीक है।
तो ये जो खेला खेल रहे हैं ना आप लोगों के साथ में, इस खेला को आप लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये खेला है ना, ये खेला आप लोगों की ज़िंदगी की रिलाई कर देगा। और ये एक बिहार के एक पत्रकार हैं, नाम सिर्फ मनीष, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, सिर्फ मनीष ही है उनका नाम। वो कहते हैं बताओ हम इनको पेले के ना पेले। उन्हें कहते हैं एक तरीके से वो बिहार के इंजीनियर के ऊपर बनाते हैं कि बिहार के इंजीनियर क्या क्या कर रहे हैं। तो बड़ी ही एक मतलब सोसाइटी की जागरूक वीडियो बनाते हैं, अच्छे लगते हैं, कई बार देखा होगा आप लोगों ने भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे से इस तरीके काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गए। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बड़ा ही, जैसे खान सर हो गए, एक तरीके से बंदा जो है इतने लोगों को पढ़ा रहा है। आज के डेट में आप लोग देखते हैं जो लोग जो छोटे लेवल पर एग्जाम की तैयारी कराते हैं, ठीक है, तो वो जो है आप लोगों ने देखा होगा कि फीस कितनी कम रखी है उन्होंने, ठीक है। जो मतलब 3-3, 4-4 हज़ार के कोर्स नॉर्मली लोग देते हैं, उनको वो 200, 250 रुपये में बच्चों को दे रहे हैं वो कोर्स। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनका भी सिस्टम चल रहा है पूरा आराम से, और इसी के तरीके से मतलब चीज़ें जो हैं वो बच्चों को एजुकेशन भी मिल जा रही है। अब बच्चा अपनी रहने धाने का काम अपना वो करेगा सारा। तो इस तरीके की चीज़ें ना, थोड़ा सा ये वाला पैटर्न जो होता है, मतलब अपने भी काम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा सिस्टम स्टैब्लिश कर रखा है, अपनी कोचिंग चला रहे हैं खुद की, ठीक है। तो उसको भी मेंटेन रखना है। तो बिना पैसे के तो पॉसिबल नहीं है, पर पैसा इतना रख दो कि इंसान उसको पे कर सके, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें, तो इससे क्या रहती है, फिर चीज़ें सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती है। पर लेकिन वही है कि जब लोग बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं तो वो ज़िंदगी को अलग तरीके से लेने लगते हैं। चलिए जो भी है, मैं कहाँ तक टॉपिक से भटक जाता हूँ कई बार में तो ये क्वेश्चन है NaCl के बारे में, आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। इसी के चलते मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन निकल कर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास में ऑक्सीजन आ गई, तो इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे जितने भी आप लोग लगाओगे उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप लोग पेड़ पौधे लगाया करो तो आप लोग #SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री करके आप लोग मुझे टैग कर सकते हैं फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे। तो यहाँ पर मुझे जो भी आप लोग टैग करोगे उसको फिर मैं स्टोरी में शेयर करता हूँ, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो मुझे टैग किया करो जब भी आप लोग पेड़ पौधे लगाते हो, कुछ भी ऐसा कुछ आप लोग करते हो जो कि शेयर करने लायक है, तो स्टोरी में उसको जरूर शेयर करूंगा मैं, चाहे यूट्यूब की स्टोरी में डालूँ, चाहे फेसबुक की स्टोरी में डालूँ, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो चीज़ें देखने को जरूर मिल जाएगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो आप लोग उनको जरूर किया करो। एक मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, अभी हम लोग नेचुरल हाइड्रोजन बनाने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि नेचुरल हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जिसको बोला गया था H2O, ठीक है। तो H2O क्या था, यहाँ पर झटके दिए गए थे यहाँ पर बेसिकली बिजली के इलेक्ट्रोड की हेल्प से। तो H2 था और ऑक्सीजन था, उसको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये ग्रीन हाइड्रोजन बन गया, यानी कि नेचुरल तरीके से हाइड्रोजन बन गया। तो ऐसे आप लोग सोच सकते हैं, यहाँ पर नेचुरल तरीके का जो प्रोसेस चलता है एक तरीके से, उसमें से चीजें निकाली जाती हैं, तो इन्वायरमेंट को काफी कम नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे जो हम लोग लगाते हैं ना, वो पेड़ पौधे काफी अच्छे होते हैं और इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। ओके, अभी यहाँ पर मुद्दा क्या है, यहाँ पर मुद्दा यह है कि आप लोगों ने देखा हो कई बार ये बोला था कि चलो यहाँ पर हम लोग कुछ मतलब ऐसा कुछ काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो उसके डेवलपमेंट के एवज में क्या करते हैं, कई बार पेड़ पौधे काट देते हैं। तो पेड़ पौधे काट देना वो सही तरीका नहीं होता है। कई बार बोलते हैं पेड़ पौधे यहाँ से काट देते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री लगा देते हैं, कहीं और पेड़ पौधे लगवा देंगे और वहां पर पैसे दे देंगे लगवाने के लिए। पेड़ पौधे तो लगवा दोगे, उसी जमीन आप लोग लेकर आ पाओगे, जो कीट पतंगे वहां पर डेवलप हो चुके थे, वहां पर एक इकोसिस्टम तैयार हो चुका था, वो इकोसिस्टम आप लोग तैयार कर पाओगे, तो वो नॉर्मली नहीं होता है। तो ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया की हेल्प से यहाँ पर स्टोर करते हैं कार्बन। तो बोला जा रहा है कि जो फॉरेस्ट होते हैं ना, मोर कार्बन स्टोर करते हैं देन दे रिलीज, यानी कि फॉरेस्ट जो है लगभग एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 30% ऑफ कार्बन जो है एमिशन जो होता है वो फोसिल फ्यूल से होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, अभी आप लोगों ने देखा क्या बोला गया, हमारी कंट्री के द्वारा ये बोला गया कि 2070 तक हम लोग नेट कार्बन एमिशन जो है वो जीरो कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग कोयला जलाना बंद कर देंगे कंप्लीटली, या फिर हम लोग गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे? ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जिसको आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम लोग जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो उससे क्या रहेगा, उससे ये फायदा रहेगा कल को चलकर कि यहाँ पर अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज भी कर रहे हैं तो उतनी ही हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जितनी एब्जॉर्ब करो, जितनी रिलीज करो, उतनी ही अगर एब्जॉर्ब कर लो, तो यहाँ पर जितना नुकसान करा उतनी भरपाई कर दी, तो वो वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते मुझे एक बेसिकली एक पता नहीं कौन थे, मतलब एग्जैक्टली मुझे इंसान का नाम याद नहीं आ रहा है, उनके द्वारा ये बोला गया था, देखिए मेरा मन करता है ना किस दिन अगर मुझे मान लीजिए आज मुझे समोसा खाना है, ठीक है, या फिर मुझे छोले भटूरे खाना है, तो हम लोग मतलब हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पर छोले भटूरे खा लेते हैं, पर लेकिन हमको पता है कि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जा चुके हैं, ठीक है, अब उस फैट को हम लोग को खत्म भी करना है, तो फिर उतनी ही ज्यादा जाकर एक्सरसाइज भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया यहाँ पर मतलब ये हो गया, अगर आप लोगों को जिंदगी के मजे लेना ना, आप लोग कुछ करना है, मन कर रहा है आप लोग कुछ खाने का, ठीक है, पर आप लोग एक तरीके से लग रहा है कि यार फैट चढ़ जाएगा, तो मन कर रहा है खाने का तो खाओ, पर लेकिन फिर उसके पैरेलल में उतनी एक्सरसाइज भी करो कि हाँ यार अब हम लोग को ये फैट बर्न भी करना है। तो ये होता है जिंदगी जीने के तरीके। तो इस तरीके से अगर चीजों को आप लोग करने स्टार्ट कर दोगे तो एक अलग ही पैटर्न में आप लोगों को चीजें जो है वो समझ में भी आने लगेगी और लाइफ को भी आप लोग एंजॉय करना स्टार्ट करोगे, है कि नहीं?
तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग लाइफ में लेकर चल सकते हो। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग सीख सकते हो एक दूसरे से और जिंदगी में इंप्लीमेंट करके चल सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर पेड़ पौधों के बारे में बात करें तो हम लोग को प्रोटेक्ट करना होता है इनको, और इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर संविधान के बारे में हम लोग बात करेंगे, और फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, लेक्चर अगर आप लोग को लगता है अच्छा है तो आप लोग फीडबैक दिया करो, उसका थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हो, तो इससे सही रहती हैं चीजें, एक पैटर्न में चलती हैं, फिर अच्छे लेवल पर यहाँ पर वीडियो जो है। और यूट्यूब को बेसिकली आप लोग को बताना होता है, मुझे नहीं बताना होता है, लाइक करके आप लोग को वीडियो को बताना होता है कि मतलब यूट्यूब को बताना होता है कि वीडियो अच्छी है, ठीक है। तो मुझे तो पता ही आप लोग वीडियो पसंद करो, पर करते हो, देख रहे हो, लाइक करो चाहे ना करो, पर लेकिन यूट्यूब को इसका नहीं पता चलता ना, आप लोग के देखने से बस ओनली उनको लगता है कि मान लो खोल ली, पर लेकिन खोलने के बाद में लाइक करा तो अच्छा ये इसको वीडियो पसंद आ रही है, और फिर आप लोग को उसका नोटिफिकेशन भी आने लगता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग देखना। फॉरेस्ट जो है यहाँ पर वो अगर बात करेंगे तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है। संविधान के अंदर 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट हो गई और कॉन्करेंट लिस्ट होगी। तो सेंट्रल लिस्ट को केंद्र की सूची, स्टेट लिस्ट को राज्य की सूची, और इसको बोलते हैं बेसिकली समवर्ती सूची। तो यहाँ पर जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर आप लोगों को फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल, और जो बर्ड्स हैं यहाँ पर, ये पहले स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करता था, यानी कि राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई साहब राज्य तू देख ले, हमारा कोई काम नहीं है, सेंटर ये बोल देता था हाथ खड़ा करके। अब राज्य बोलता है सारा ठेकरा मेरे ऊपर फोड़ रहे हो, तो फिर यहाँ पर क्या किया, अब दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 51A का जो जी है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर बात करेंगे तो स्टेट के बारे में बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी भी यहाँ पर बना दी, यानी कि एक तो हो गया, देखिए समझिएगा आप लोग यहाँ पर, पहले में मैंने क्या बात कर ली, यहाँ पर किस लिस्ट में रखा गया फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। दूसरा, पहले कहां पर था, स्टेट के था, अब कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, स्टेटमेंट बनती है डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर में आप लोग। तीसरा, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने तो अपना काम कर दिया, क्या हमारी भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है? जी हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर जब आप लोग जाओगे तो हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इन चीजों को प्रोटेक्ट करें, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है। चलो यार, हमारी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी रख दी, गवर्नमेंट की भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है? जी हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जाओगे तो आर्टिकल 48 जो है वो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट और सेफगार्ड करना है यहाँ पर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो यानी कि हमारी भी ड्यूटी हो गई और स्टेट की भी ड्यूटी होगी, स्टेट मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की भी ड्यूटी हो गई, और इसी के साथ में पहले यहाँ पर कहां था और कहां के आ गया। अब ये भी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर एक आइडिया रखेगा। अब ये ऐसे फैक्ट्स और फिगर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। जब यहां पर बात करें अगर किसी चीज को आप लोगों को रिस्टोर कर रहे हैं तो लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन काफी जरूरी है। तो उसी के चलते बात की जा रही है कि हम लोग को उनको पार्टिसिपेशन में रखना चाहिए। टोटल फॉरेस्ट और जो यहाँ पर ट्री कवर है हमारे देश के अंदर में, ये लगभग 24.56% है जियोग्राफिकल एरिया का, अगर आप लोग काउंट करोगे तो, ठीक है। जो कि यहाँ पर बोला जाता है कि अगर सही तरीके से आप लोगों को बैलेंस बनाना है तो ये लगभग 24 नहीं, यहाँ पर ये लगभग 33 यहाँ पर होना चाहिए। ये बातें बोली जाती है कि 33% यहाँ पर आप लोगों का ये होना चाहिए टोटल, अगर फॉरेस्ट के बारे में आप लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टोटल फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर, ये अगर मोटे मोटे तौर पर स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो यहाँ पर 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 21% है। आप लोग बोलोगे अभी तो आपने यहाँ पर बताया 24 के करीब है, अब यहाँ पर अलग अलग भी पेड़ होते हैं ना, सबको काउंट करके बताया गया यहाँ पर, तो ये जरूरी है यहाँ पर, यानी कि पेड़ पौधे जो मान लीजिए आप लोग घरों में लगे हुए हैं, खेतों में लगे हुए हैं, ठीक है, और एक तो ये हो गया, बाकी फॉरेस्ट हो गए, तो सबको काउंट कर यहाँ पर लगभग 24 क्या 25 से लगभग 24.5-25 आप लोग बोल सकते हैं, होना चाहिए 33। अभी पहले के कंपेयर में ये बढ़ गया, तो ये एक पॉजिटिव बात है। जैसा हमारी सेल्वी आर्मी ने बहुत सारे पेड़ लगा दिए, जैसा आप लोगों ने देखा था। इसी के साथ में 8% जो है हमारा देश में फ्लोरा एंड फ्यूना देखने को मिलेगा, यानी कि पेड़ पौधे और फूल पत्ती अगर आप लोग कंपेयर करोगे दुनिया के साथ में, तो हमारे देश में लगभग 8% आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नियरली 18% जो है यहाँ पर ये ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन है, यानी कि हमारे देश में दुनिया की आबादी का 18% लोग हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं। अगर करोड़ में मैं आप लोगों से बात करूं हमारे देश में कितने करोड़ जनता है, तो आप लोग बता सकते हैं कितना करोड़ है? हमारे कंट्री में आजकल में लगभग 130 करोड़ के करीब लोग हैं, ठीक है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी बड़ी एक संख्या आप लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोग कंपेयर करें तो सबको खुश रखना, सबको चीजें सही तरीके से प्रोवाइड कराना तो काफी बड़ा टास्क हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट कई बार सारी चीजें जो है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाती है। बाकी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम है एनवी रमन साहब, उनके द्वारा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जजेस जो हैं वो मोर चाहिए हाई कोर्ट के अंदर में, ना कि यहाँ पर मनी चाहिए, यानी कि मनी नहीं चाहिए, जजेस भी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा जब जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं तो 217 आर्टिकल यूज करते हैं हाई कोर्ट के अंदर में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं ये मैं भूल गया हूँ, वो आप लोग बता दो, मेरा रिवीजन करवा दो यार थोड़ा सा बताओ चलो चलिए, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये न्यूज है, यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली चीता को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीएस पेपर 3 के अंदर कंजर्वेशन का पोर्शन बन जाता है। इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री में जो इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर है ना, यहाँ पर जो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उनके द्वारा
एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इंडिया के अंदर में यहाँ पर लेकर आया गया और बोला गया 50 के करीब जो बिग कैट हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले 5 साल में। तो अभी बोला यह जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है। वेट फॉर चीता टू गेट, एक तरीके वेट फॉर चीता टू गेट लॉन्गर, यानी कि और थोड़ा सा यहाँ पर अभी लॉन्गर वेट करना पड़ेगा, ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। हमारी कंट्री में जब 19th मीटिंग हुई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, तो उसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली बोला गया था कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये हमारी कंट्री में जो बॉडी है NTCA, तो ये किसके अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। हालांकि 2021 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 7 ईयर तक का बैन लगा रखा था कि आप लोग इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करोगे चीता वगैरह, उसको हटा लिया गया। उसके बेस पर ये पूरा चीजें आगे चली, क्योंकि क्या होता है देखिए, कल को चलकर अगर कुछ बाहर की चीजें आप लोग ऐड कर रहे हो तो हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए फायदे के कंपेयर में। तो पहले उसके ऊपर पूरी रिसर्च और स्टडी करो, उसके बाद में आके बताओ कि हाँ ये चीजें सही है। तो सारी बातें देखने को मिलती है। रीजन क्या था चीता हमारे देश में से खत्म हो गए? तो यार देख सकते हैं, उनका शिकार किया गया, उनके जो रहने खाने की जगह थी वो खत्म हो गई, उनके खाने का सामान खत्म हो गया। तो इसके चलते 1952 में ही चीता हमारे देश से खत्म हो चुके थे। और रही सही चीजें जो है वो क्लाइमेट चेंज पूरी कर देता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। इसको रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, रीइंट्रोड्यूस एक्शन प्लान। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके बारे में याद रखेगा। तो यहाँ पर ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही थी। 8 से लेके 12 चीते। आप लोग बोलोगे कहाँ से? तो साउथ अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया, बोट्सवाना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लाने की बात की जा रही थी, क्योंकि ये कंट्री ऐसी जिनमें सबसे ज्यादा चीता आज के टाइम पाए जाते हैं। तो आप लोग बोलोगे हमारे देश में कहाँ लाने की बात की जा रही थी? तो ये भी याद रखेगा, ये है बेसिकली कुनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उनके बॉर्डर जो है वो भी क्लोज चल रहे हैं यहाँ पर अभी क्लैश की वजह से। और इसी के साथ में अफगानिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन की जा रही है, तालिबान के द्वारा रीओपन की जा रही है यहाँ पर यूनिवर्सिटी, और स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर आते हुए नजर आएंगे। बोला भी गया था इनके द्वारा कि मार्च में लगभग ओपन करेंगे और लड़कियां भी यहाँ पर आ पाएंगी यूनिवर्सिटी के अंदर में पढ़ाई करने के लिए। तो देखते हैं कितना उसको ये इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो वो सारी बातें हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखेगा। बाकी आज का सुडोकू है आप लोगों के सामने, ये आप लोग देख सकते हैं। और जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करते रहिए, अपना रिवीजन ज्यादा से ज्यादा आप लोग करते रहिए, और लेक्चर को अच्छे से एंजॉय करते रहिए, और जो भी फीडबैक हो वो आप लोग बताते रहिए। अगर कुछ इंप्रूवमेंट आप लोगों को चाहिए तो उसके बारे में बताते रहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोगों को मिली जाएगी, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम में 1.5 लाख से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, पार्ट बन सकते हैं इसका। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, और मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।